हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 1 मार्च को मैथ का पेपर है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर तैयार किया है जो जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या थी। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो संख्याओं को गुणनफल। देखिए, दो संख्या हमारी, एक संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या बी है। इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए, हमारी दो संख्या है ए और बी, इनका गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। देखिए, दो संख्या जिसमें से हमें एक संख्या 12 दी हुई है, यानी कि एक संख्या हमें इसमें 12 दी हुई है, ठीक है, गुणा बी, यानी कि दूसरी संख्या हमें निकालनी है। देखिए, एचसीएफ हमें दिया है 3, एचसीएफ कितना दिया है हमें 3 गुणा एलसीएम दिया है 60। ओके, तो देखिए हमें यहाँ दूसरी संख्या यानी कि बी निकालनी है। 3 गुणा 60 और ये 12 यहाँ बटे में आ जाएगा। ओके, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 4 से ये 60 हमारा, 4 एकम 4 यानी कि 15 चौका 60। यानी कि देखिए जो हमारी दूसरी संख्या है वो कि हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बी का मान है वो हमारा कितना आएगा, 15। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा। देखिए फॉर्मूला हमारा इसमें ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, यानी कि दो संख्या को गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। ठीक है, जिसमें हमें एक संख्या दी हुई थी। अब देखिए, आप लोगों को इसमें हमें एक संख्या पूछी है, या तो ऐसा कर देंगे, दोनों संख्या दे देते हैं, ये एलसीएम और एचसीएफ इन दो में से एक चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक हमारी कोई परिमेय संख्या है, जैसे परिमेय संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और एक हमारी अपरिमेय संख्या है कोई, जिन्हें हम रूट में लिख सकते हैं। तो अगर उनका आप गुणनफल करते हैं तो सदैव हमारा एक अपरिमेय संख्या आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन है हमारा, रेखा युग्म समीकरण x+2y-5 बराबर 0 और 4x+8y- का 20 बराबर 0 के हल होंगे। देखिए, इसमें हल होंगे हमें, यानी कि इसके हल बताने कि अद्वितीय हल है या अपरिमेय रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहली समीकरण हमारी x+2y- का 5 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा है हमारा 4x+8y-20 बराबर 0। तो देखिए, इनकी हम व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। अब इनकी हम तुलना करने, देखिए हम, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, और इसकी तुलना करते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 बराबर हमें कितना हो गया, 1। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो a1 बराबर, ये x कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और b1 बराबर हो गया हमारा 2, और देखिए c1 बराबर हो जाएगा हमारा -5। ओके, ऐसे ही a2 बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4, और b2 बराबर हो जाएगा 8, और c2 बराबर हो जाएगा हमारा -20। ओके, देखिए ये a2 हो गया, ये v2, और ये हमारा c2। अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये एक, ये हो गया था। ठीक है, ये b1 हो गया इस प्रकार से, ये मान लो। देखिए, अब आपको देखिए हमें ये चेक करना है। देखिए, अगर हमारा a1/a2 बराबर आता है b1/b2, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जो रेखा होती है वो समांतर होती है। ठीक है, और a1/a2 बराबर है b1/b2, और ये यानी कि तीनों आपस में बराबर आ जाए तो रेखाएं हमारी संपाती होती है, और हमें जो हल मिलते हैं वो हमें अपने रूप से अनेक हल मिलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ सबके हम मान पुट करते हैं। देखिए, a1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर दिया। ओके, और देखिए ए टू का मान कितना है, ए टू हमारा क्या है, 4। ओके, बराबर, देखिए बी वन, बी वन का मान कितना है, 2, और बी टू, देखिए बी टू कितना है पास, 8, बराबर, सी1 कितना है, -5, और सी टू देखिए हमारे पास कितना है, -20। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, और इस माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए ये 1/4 है। ठीक है, इस चीज में इधर लिख रहा हूँ 1/4 बराबर, देखिए यहाँ एक, और यहाँ नीचे भी 1/4,
और बराबर यहाँ भी 1/4। यानी कि देखिए तीनों आपस में बराबर, यानी कि इसमें देखिए हमारी कौन सी कंडीशन लग रही है, देखिए यानी कि इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। और देखिए ये कौन सी कंडीशन है, ये जो कंडीशन होती है वो, यानी कि ऐसी कंडीशन हमें जो हल मिलते हैं वो अनेक हल मिलते हैं, यानी कि अपरिक्त रूप से अनेक हल मिलते हैं, हल। ओके। और रेखा हमारी यहाँ कैसी होती है, संपाती होती है। लेकिन इसमें केवल हल पूछे गए थे, यानी कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है अगला हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें हमें ऐसी संख्या बतानी है जिससे हम 70 और 125 को विभाजित करें तो हमारा शेषफल 5 और 8 बचे। क्रमशः का मतलब देखिए यदि हम 70 को विभाजित करें तो शेषफल 5 बचे, और 125 को विभाजित करें तो शेषफल 8 बचे। ये हमारा क्रमशः का मतलब है, यानी कि क्रम से। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 13 है, यानी कि ऑप्शन नंबर है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और ऑप्शन लेंगे तो हमारा रॉन्ग होगा। देखिए 13 से हम 70 को विभाजित करेंगे तो 13 पंजे 65, ओके, 5 यहाँ से बच जाएगा। और 13 से हम 125 को विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 8 आएगा। देखिए कैसे, 13 निम्न 117, बस। मतलब आप कर सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। और अब अगर बी सी डी यानी कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन लेंगे तो गलत होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखिए वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हमें 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणा देखिए कौन कौन से होंगे, आपको मैं यहाँ लिख दूं। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणा, पहला तो देखिए 3, देखिए गुणजों का मतलब वो जो 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणा यानी कि जो गुणजों का मतलब जो 3 के पहाड़े में आते हैं। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणा, जिसमें पहला एक 3 एकम 3 हो जाएगा, दूसरा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ओके। 1 2 3 4 5, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। ओके, 1 2 3 4, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए जो 3 के पहाड़े में आते हैं। इनका योगफल पूछा है। देखिए वैसे आप इनको ऐसे भी जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, वरना आपको, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा एन पदों का योगफल का। देखिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वरना देखिए आप इस, वैसे ये छोटा सवाल, आप इसको इससे अच्छा तो आप इनको जोड़ देंगे, कोई आपको विकल्प का नंबर है, यानी कि ओमर शीट वाला, तो यानी कि आप इनको जोड़ देंगे तो हमारा और आसानी से हो जाएगा। यानी कि देखिए आप इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 6 3 9 और 9 9 18, 18 और 12 देखिए कितना हो जाएगा हमारा 30, और 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट होगा। ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा 45, ऑप्शन नंबर राइट है। आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, आंसर आपका यही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें हमें कथनों पर विचार करना है, यानी कि दिए गए समीकरण के विभक्तिकर शून्य से कम है, या समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विभक्तिकर शून्य है, ये समीकरण के मूल वास्तविक है। देखिए ये हमारे चार ऑप्शन अभी इसमें और दिया हमें, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी देखिए इसमें हमारा ए बी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है और 2 ये दोनों राइट है, जो बी है एक, और जो चौथा वो राइट है। यानी देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प राइट है। देखिए समीकरण क्या है हमारी, 2x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसके हमें इसके मूल बताने हैं, दिए गए समीकरण के विभक्ति। देखिए आपने विभक्ति कर, यानी कि विवेचक जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, डी बराबर होता है। देखिए डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। अब देखिए समीकरण की हम तुलना अगर इसके व्यापक रूप से कर दें, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है हमारा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर दें तो देखिए ए बराबर कितना हो गया 2, ठीक है, और बी बराबर कितना हो गया -4, बी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, ये बी का मान हो गया, माइनस 4 गुणा ए, देखिए ए का मान कितना है 2, गुणा सी, सी का मान कितना होगा हमारा 3, ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 24, यानी कि 24। ओके। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है हमारा डी के, तो देखिए यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ 3 कंडीशन होती है, अगर डी का मान
जीरो के बराबर है, अगर डी का मान अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो जो हमारे मूल होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं, और डी का मान जीरो से बड़ा आता है, यानी डी का मान जो वो जीरो से बड़ा आता है तो हमारे मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। और अगर डी का मान जीरो से छोटा आ जाए, ओके, यानी डी का मान जीरो से छोटा आ जाए तो हमारे जो मूल होते हैं इस कंडीशन में वो काल्पनिक होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी डी का मान, यानी कि डी बराबर हमारा माइनस का 8 आ रहा है। देखिए डी का मान कितना आ रहा है, माइनस का 8। अब देखिए जो माइनस 8 है वो जीरो से छोटा है, यानी कि जो डी का मान है वो माइनस, यानी डी का मान जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस 8 है, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए हमारे मूल कैसे होंगे, देखिए पहले ऑप्शन में बढ़ते हैं, दिए गए समीकरण के विभेदीकर शून्य से कम है, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए दिए गए समीकरण के विभेदीकर शून्य से कम है, ये भी ऑप्शन ठीक है, ओके। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, नहीं, देखिए अगर जीरो से मान छोटा आ रहा है तो इसके कोई मूल वास्तविक भी नहीं है, ठीक है। समीकरण में विभेद का शून्य, अभी देखिए और देखिए, यानी कि डी ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। अब देखिए इसमें पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार बता दूं, देखिए कैसे हुआ है। देखिए हमारी समीकरण है, इसमें हमें विभक्ति कर पूछा गया है कि इसके शून्य कैसे हैं। तो देखिए ये हमारे चार ऑप्शन है और इसमें से हमारे दो ऑप्शन सही है, जिसमें हमें यहाँ ए ऑप्शन दे दिया है, ए और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि देखिए दिए गए समीकरण के विभक्ति का शून्य से कम है, ठीक है। तो देखिए इसका हमने विभक्ति का निकाला, डी का मान हमारा शून्य से कम आया, तो हाँ पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा, अगर डी का मान जीरो से छोटा आता है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, यानी मूल वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये एक पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए हमारे पहले और दूसरे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ठीक है, यानी कि ये हमारा राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके तीन शीर्ष ए 0,3, ओ 0,0 और बी 5,0 है, तो इसका विकर्ण होगा। देखिए इसका हमें विकर्ण बताना है। देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, इसका हमें विकर्ण बताना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ये एक आयत हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दें ए ओ बी सी, ओके। देखिए इसमें ए के निर्देशांक 0,3 है, बी के निर्देशांक 0,0 है, और सी के निर्देशांक, सॉरी, हाँ, ओ के निर्देशांक 0,0, बी के निर्देशांक 5,0 है, ओके, और सी के निर्देशांक हम इसमें दिए नहीं है। अब देखिए हमें विकर्ण बताना है, विकर्ण क्या होता है, ये, ठीक है, विकर्ण हम इसी को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आयत को काटे, इस पे काटे, ठीक है, यानी कि हमारा विकर्ण हो गया। अब देखिए हमें विकर्ण की लंबाई बताना है, इससे विकर्ण बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका विकर्ण हो गया। अब देखिए ए से बी तक क्या होगा, विकर्ण, यानी कि हम ए से बी तक, यानी कि हमें दो निर्देशांक दिए, अगर ए से बी तक यानी कि इस रेखा की लंबाई निकालें, यानी देखिए ए से बी तक की दूरी निकालें, यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, ठीक है, बीच दूरी निकाल लें, ओके। और आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, ए बी के बीच दूरी, देखिए वो क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र होता है हमारा, लिख दूंगा, देखिए रूट में फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है, ओके। तो देखिए अब देखिए ये हमारा x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2, ओके। देखिए x2 हमारा कितना हो गया 5, माइनस x1 कितना है हमारे पास 0, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास 0 है, माइनस y1 कितना है 3, तो इसका स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इनको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा √34, यानी कि इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है √34, ओके। देखिए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हमारा राइट है, तो 7 में का सी, √34, ओके, यानी कि इसकी जो विकर्ण की लंबाई वो कितनी है √में 34, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें हमारा सी सही है। आठवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यदि समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का 5/4 बराबर 0, 0 का एक मूल
1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। ओके ये हमारी समीकरण है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारी एक द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल होते हैं। ओके, एक अल्फा एक बीटा, दो शून्यक होते हैं यानी मूल, जिसमें से एक मूल यानी कि 1/2 दिया गया है। यानी देखिए इसमें हमें एक मूल दिया है, यानी कि हमें x की जगह 1/2 रख देना है। देखिए इस सवाल को मैं यही सॉल्व करके बता दूं आपके लिए। देखिए समीकरण हमारी x² प्लस का kx माइनस का 5/4 बराबर 0 का एक मूल कितना है 1/2, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो एक मूल दिया है इसका यानी कि इसका मतलब है x बराबर हमें 1/2 रखना है। ओके, तो देखिए जहाँ x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x का मान 1/2 रख देंगे। ये x है, इसकी जगह हमने देखिए 1/2 रखा, इसका वर्ग करेंगे इंटू में a वो k, और x की जगह हमें 1/2 रखना है। ओके, और माइनस का क्या है 5/4 बराबर 0। तो देखिए 1/2 का वर्ग कितना है, यदि एक का वर्ग तो 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारा, देखिए यानी कि 2k आ जाएगा। ओके, वो k की गुणा 1 में हुई तो k, और नीचे बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5/4। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, हम यहाँ एलसीएम ले, देखिए हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम ले लें तो हम 1/4 प्लस 2k बटे में 4 माइनस का 5/4। ओके, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा 2k माइनस का 4/4 बराबर 0। ओके, हम देखिए हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। अब इस 4 की 0 में गुणा हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अब 2k माइनस का 4 बचा, और ये बराबर किसके 0 के। ठीक है, देखिए अब k का मान ज्ञात करना है इसमें, तो 2k बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 4/2, यानी k का जो मान आएगा यहाँ से वो कितना आएगा हमारा 2। ओके, यानी k बराबर कितना है 2। देखिए k बराबर कोई 2 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि 8 में का हमारा ऑप्शन में जो 2 है ए है वो सही है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, 8 में का 2। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन ठीक है हमारा। ओके, अब देखिए 9वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समरूप, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। हाँ बात सही है, अगर इनके संगत कोण बराबर है तो भी ये त्रिभुज समरूप होते हैं, और इनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में होती हैं। देखिए अगर इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं दोनों समानुपाती हों, तो जो और हमारे इसमें सी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि हमारे इसमें ऑप्शन जो है वो सी राइट है। यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि जब उनके कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन हमारा सी राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, और ये क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी ये कह रहे हैं, देखिए यानी कि साइन 2a बराबर साइन 2a कब होगा, जब देखिए इसमें हमें ए का मान कुछ ऐसा रखना है कि ये दोनों बराबर है। देखिए ए बराबर हम, यानी कि इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए राइट होगा। देखिए कैसे, साइन 2a यानी कि अगर हम देखिए ए बराबर है 0 रख दें, 0 डिग्री रख दें, तो जैसे देखिए साइन 2, अब ए की जगह हमने यहाँ 0 डिग्री रखा। ओके, अब 0 की 2 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हम ए बराबर यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ भी साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा। यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप इनमें से कोई विकल्प रखेंगे तो हमारा आंसर फिर अलग आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अब देखिए 13वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन हमारा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। देखिए हमें ये फाइंड करना है। देखिए 4 tan थीटा बराबर क्या है हमारा, 4 tan थीटा बराबर 3 है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, यानी tan थीटा क्या है 3/4। अब देखिए इसको हम tan थीटा के पदों में, यानी इसको हम tan के पदों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए tan के पदों में से लिखेंगे, तो पहले से tan के पदों में देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखिए हमारा 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉस बाहर ले लेंगे। ओके, तो ये हमने कॉस थीटा के ले लिया, देखिए बाहर ले लिया, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा 4 साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ भी देखिए हमारा क्या आएगा कॉस थीटा। ओके, देखिए हमने यहाँ से क्या किया, कॉस कॉमन ले लिया। अब देखिए सेम काम हम नीचे करेंगे, इसमें से हम कॉस कॉमन ले लेंगे। देखिए अब यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, यानी कि बाहर ले लेंगे। देखिए ये क्या बचेगा हमारे पास, 4 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ये हमारा कॉस से कॉस कट जाएगा, और ये हमारा ये भी आपस में कट जाएगा। ओके, तो देखिए क्या बचा हमारे पास, देखिए एक बचा है, ये आपस में कट रहा है, यहाँ भी एक बचेगा। तो देखिए 4 साइन थीटा बटे में देखिए क्या हमारे यहाँ कॉस थीटा प्लस -1, और बटे में 4 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा +1। ओके, ये बचा। अब देखिए आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके, किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा के। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही किसके बराबर होता है, हमारा टेन थीटा के। ओके, यानी कि यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा उसकी जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 टेन थीटा -1 बटे में 4 टेन थीटा +1। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, इसकी जगह हमने टेन लिख दिया, यहाँ भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी जगह हमने टेन लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब टेन थीटा, देखिए टेन थीटा वाला हमारा क्या था इस सवाल में, देखिए टेन थीटा वाला टेन 4 टेन थीटा वाला 3 था, तो टेन थीटा वाला क्या हो गया 3/4, तो हम टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं 3/4। देखिए यहाँ टेन थीटा की जगह लिख देंगे हम 3/4, तो 4 गुणा टेन थीटा की जगह हमें लिखना है 3/4 माइनस का 1/में 4 गुणा 3/4 माइनस का 1। देखिए 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या बचा, ये बचा हमारे पास 3-1 सॉरी ये प्लस है, तो 3-1 3 + 1, यानी कि यहाँ देखिए 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और 3 + 1 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर कितना हमारा 1/2। देखिए 1/2 हमारे को ऑप्शन में है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, 13वें का सी, 1/2 इसका हमारा आंसर। अब देखिए हम 14वें क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, सॉरी सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सेक ए के बराबर होगा, ये साइन ए के, या कॉसेक ए के, और ये कॉसेक। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, देखिए सेक ए, देखिए ये हमारा सवाल है हमारा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। ओके, देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 कॉस ए प्लस, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, और 1 माइनस ये क्या हमारा साइन ए, इसको हम सेम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ओके, और ये हमारा 1 माइनस साइन ए। देखिए हमने क्या किया, सेक ए आपको पता होगा, देखिए सेक थीटा किसका होता है 1 कॉस थीटा, यानी सेक ए की जगह हम 1 कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन ए की जगह हम साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। देखिए यहाँ एलसीएम था, यानी कि कॉस को हमने एक बार लिख लिया, तो हमारा 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ए मानूंगा, और इसको बी, और इसको ए, और ये बी हो गया हमारा। तो ये प्लस बी और माइनस बी बनना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी, ये है, तो ये किसके बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए की जगह कितना है एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर, और बटे में क्या है हमारा कॉस। ओके,
ओके, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर और बटे में कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक होगा, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर हमारा एक होगा, राइट। एक का स्क्वायर कितना एक होता है माइनस, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन साइन स्क्वायर ए, तो माइनस का हमारा क्या हो गया ये साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या है हमारा कॉस कॉस सॉरी कॉस का कॉस है, ठीक है। देखिए आपने एक सबसेशन का पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है हमारा एक के। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसका होता है एक के। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालें, देखिए कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वन, ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए, ओके। अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ नीचे कॉस ए, तो यहाँ एक एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए, ओके। यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कॉस है। देखिए कॉस स्क्वायर है, इसको हम कॉस गुणा कॉस लिख सकते हैं, हमारा एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर है 14वें नंबर को क्वेश्चन का, वो डी ऑप्शन राइट है, कॉस है, ठीक है। आपको मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके बता दिया है। अब देखिए 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपसे इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड का सूत्र हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे में क्या हमारा 360, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हमारा, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए जो सुराही होती है वो किस किस से यानी किस से मिलकर बनी होती है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, या एक बेलन और एक शंकु, एक या दो अर्धगोले। देखिए जो सुराही होती है आपकी वो कुछ इस टाइप की होती है, देखिए यानी देखिए कुछ यहाँ एक हमारा इस प्रकार से ये आपकी सुराही होती है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बेलन का रूप बनना और ये गोले का, ठीक है। यानी कि जो सुराही होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो देखिए ये हमारा ऊपर बेलन का रूप हो गया और नीचे क्या है हमारा गोला, यानी कि एक गोला और एक बेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे ये राइट है, ये हमारी सुराही है, ठीक है। अब देखिए 7वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं में विषम संख्या देखिए हमारी कौन सी आती है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये हमारी विषम संख्या है, ओके। अब इनका इन संख्याओं का माध्य पूछा गया है, तो देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर होता है हमारा कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। यानी कि देखिए इसमें हमें जितनी संख्या है इनका योग और बटे में कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, ठीक है। यानी देखिए हमारी इसमें जितनी संख्या है उन सबको हम पहले जोड़ देंगे, यानी कि देखिए संख्या क्या हमारी इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे में क्या है कुल संख्या, यानी कि देखिए 1 2 3 4 हमारी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या, तो हमें 5 से डिवाइड दे देंगे, ओके। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 25, आप जोड़ सकते हैं 9 और 1 10 और 7 और 3 10 और 5 25, ठीक है। 25 बटे में कितना हमारा 5, 5 × 5 5 × 25, यानी इसका मतलब हमारा 5, यानी कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं को जो समांतर माध्य है वो कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया में 18वां आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका हो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें माध्यिका बतानी है।
तो आप इसको तो वैसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बस इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि 33/2। इसकी जो माध्यिका है वो कितनी है, 33/2। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कुछ प्रक्षेपणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेंस क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है 1 नंबर में। तो देखिए इसमें संबंध पूछा जाता है, इन तीनों में क्या संबंध होता है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए फॉर्मूला होता है हमारा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, और माध्यक को हम लिखते हैं m से। 3 गुणा माध्यक माइनस का 2x बार। देखिए x बार का मतलब है क्या है, हमारा माध्य, और m का मतलब क्या है, हमारा माध्यक या माध्यिका बोल सकते हैं, माध्यक। ठीक है, ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला देखिए, अब इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें माध्य दिया है, माध्य 27 दिया, बहुलक 45 दिया, और माध्यिका पूछिए। माध्य हमें देखिए बहुलक दिया, बहुलक दिया है 45, ओके, बराबर 3 में m। हमें माध्यिका निकालनी है, माइनस का 2 गुणा x बार, यानी कि माध्य, माध्य हमें दिया है इसमें 27, ओके। इसमें हमें m का मान यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो देखिए हो जाएगा यहाँ से हमारा 45 बराबर 3m माइनस 27 की 2 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54। ठीक है, देखिए 54 माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा 3m बराबर हो जाएगा 45 प्लस का 54, ओके, सॉरी ये हमारा, यानी कि 45 प्लस 54, इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए कितना होगा हमारा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, यानी कि 99। तो देखिए यानी कि यहाँ से हमारा m यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी, 99/3, और 3 से जब 99 को भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि 33, ओके। यानी कि माध्यिका जो होगी हमारी इसकी वो कितनी है, 33, ओके। कुछ प्रेक्षणों का देखिए माध्य हमें 27 दिया था, बहुलक 45, माध्यिका पूछी थी, माध्यिका कितनी हुई, 33। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, देखिए बीच में क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायिकता से संबंधित है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, हमारा प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होता है हमारा घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ओके, बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और यहाँ हमारा आया कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए एक पासे को जब फेंका जाता है तो कम से कम कितने, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है पासे में। देखिए पास आप लोगों को पता है, जो हमारा लूडो वाला पासा होता है उस पर 1 से लेके 6 तक, यानी कि इस पे या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इससे आगे कोई नंबर नहीं आ सकता। यानी कि जो एक पासे पर हमारे कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ सकता, यानी कि। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंडीशन दे देगी, पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि इसमें देखिए 3 इससे छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या, देखिए 2 तो हमारी एक सम संख्या है, 3 से छोटी विषम संख्या हमारी कितनी होगी, 1। ठीक है, आने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए इसमें अनुकूल परिणाम कितने, हमारा 1, और कुल परिणाम देखिए कुल परिणाम कितने होगा, 6। पासे को फेंका जा रहा है तो कुल परिणाम उसमें कितने हैं, 6। ठीक है, उसमें से हमें 3 से छोटी एक विषम संख्या पूछेगी, और 3 से छोटी देखिए विषम संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हमारे इसमें 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1/6। ऑप्शन नंबर जो हमारा 20 में का ए है ये राइट है। ठीक है, ठीक है। और देखिए इसमें बाकी सवाल रह गए हैं जो आपके 2 4 या 6 नंबर वाले हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए मैंने बनाए हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। देखिए आज का आपका पेपर यहीं तक था, और बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है।